भगवान बुद्ध जी के समय एक बंते जी थे, नाम था उनका नागित, अरहंत हुए थे। बाद में एक बार वो मनन करके देखते हैं कि हम क्या पुण्य से इस अरहत्व को पाए हैं। वो बंते जी बहुत पूर्व जन्म देखते हैं, बहुत पहले के समय में, एक भगवान बुद्ध के समय में वो भगवान बुद्ध सहित भिक्षु संघ को दान दिया, और एक बार वो कठिन चीवर दान दिया है, कठिन चीवर दान दिया है। वो पुण्य विशेष रूप से इनको उपकार होता है अरहत्व को पाने के लिए। तो इस प्रकार ये कठिन चीवर बहुत ही अद्भुत है, पुण्यदायी नहीं है। एक और बात बताते हैं, सामान्य चीवर दान भी विशेष, बहुत विशेष है। कठिन चीवर दान तो पुण्यों का मुखिया जैसा हो गया, पर ये सामान्य चीवर दान भी बहुत ही अद्भुत है। क्योंकि कोई व्यक्ति अरहंत हो गया तो गृहस्थ के वेशभूषा में अगर उसी दिन वो चीवर धारण नहीं करता है तो उस अरहत व्यक्ति को परिनिर्वाण पाना होता है, यही धर्मता है। लेकिन अगर वो अरहत व्यक्ति चीवर धारण कर लेता है तो जीवन बिता सकता है। एक घटना याद आई, खेमा जो थी वो भगवान बुद्ध का धर्म को सुन करके श्रोतापन श्रद्धा में अनाका में अरहंत हो जाती है, अरहत्व को पा लेती है। तो बाद में फिर अरहत हो जाती है गृहस्थ के कपड़े में। तो बाद में फिर राजा, उसका पति होता है कौन, बिम्बिसार राजा ना, बाद में भगवान बुद्ध जी बोलते हैं ये उत्तम अरहत्व को पाई है, अगर ये ऐसे ही रहेगी तो परिनिर्वाण हो जाएगी, अगर चीवर पहनेगी तभी ये भिक्षु जीवन बिता सकती है। तो सोचिए वो चीवर नहीं मिलेगा तो उस व्यक्ति को, अरहत व्यक्ति को उसी दिन परिनिर्वाण होना होता। अगर चीवर धारण कर लिया तो वो व्यक्ति जीवन बिता सकता है। सोचिए चीवर कितना महान है, कितना उत्तम वस्तु है। और भगवान बुद्ध जी बताए हैं इस चीवर को अरहत्व ध्वज कहा गया है। हर अरहंत लोग ही इस चीवर को धारण करते हैं, अरहंतों का झंडा है, ऐसा चीवर है ये। और एक चीज है, जब कोई व्यक्ति चीवर पहनता है तभी चीवर पहनने के बाद ही बहुत बार वो पापों से अलग होना शुरू कर देता है। पहले दुश्शील है तो धीरे धीरे वो शीलवान बनता है। हत्या चोरी ये सब करने वाला है तो वो सब से धीरे धीरे दूर होता है, धीरे धीरे इंद्रियों को दमन करना शुरू करता है चीवर धारण करने के बाद, चीवर धारण करने के बाद। और विशेष क्या है, जो कोई चीवर धारण कर लेता है तो ये चीवर धीरे धीरे गंदगी को दूर करने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि ये चीवर ऐसा वस्त्र है जिससे मन की तृष्णा बढ़ती नहीं है, धीरे धीरे कमती है। समान घर द्वार में रहने वाले सामान्य वस्त्रों से क्या होता है, लोभ बढ़ता या कमता है? लोभ बढ़ता है। सामान्य दुनिया के लोग जो वस्त्र पहनते हैं, देखिए उससे क्या हमेशा तृष्णा बढ़ती ही जाएगी, इच्छा बढ़ती ही जाएगी। अभी ऐसा कपड़ा पहनता है, बाद में कोई नया फैशन का कपड़ा देखने के बाद सोचता है वो रहेगा तो अच्छा, फिर वो पहनता है, वो लेता है, फिर नया डिजाइन का कपड़ा आता है, फिर वो जाता है। ऐसे हमेशा तृष्णा क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। उन वस्त्रों से ईर्ष्या भी बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक आदमी कपड़ा पहने हुए है, वो किसी दूसरे का कपड़ा देखता है, अरे उसका कपड़ा कितना सुंदर है, मेरा कपड़ा उतना सुंदर नहीं है, ईर्ष्या जागती है। अरे उसका कपड़ा कितना सुंदर है, अरे हमको भी वैसा मिल जाएगा, तो लोभ भी जागता है। कोई व्यक्ति को बहुत सुंदर कपड़ा मिल जाता है, वो सुंदर कपड़ा पहन लेने के बाद उसके मन में अहंकार भी जागता है, मान भी जागता है, क्या मेरे पास इतना सुंदर कपड़ा है, उन लोगों के पास नहीं है, अहंकार जाता है। तो सामान्य कपड़ों में ये सब है, सामान्य कपड़ों से मन का गंदगी ही बढ़ता है। पर ये चीवर ऐसा नहीं है, चीवर हर समय सेम है, रंग भी वैसा नहीं है, कासाय वस्त्र कहते हैं इसको। इससे तृष्णा बढ़ती नहीं है, तृष्णा कमती है। भगवान बुद्ध जी पता है कैसे इस्तेमाल करने के लिए बताए हैं इस चीवर को, केवल और केवल ठंडा से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, मच्छर मक्खी धूप हवा से बचने के लिए, शर्मीली जगह को ढकने के लिए, बस केवल इसलिए इस चीवर को इस्तेमाल करने के लिए बताएं। चीवर के बाद तृष्णा जगाने कोई वो नहीं है, पर सामान्य वस्त्रों से हमेशा गंदगी ही जागता है,
तो सोचिए ये चीवर कितना उत्तम है ना। तो वैसा चीवर देने से, कोई व्यक्ति वैसा चीवर दान देता है तो भिक्षु वो चीवर पहनता है, तो पहनने के बाद धर्म के रास्ते पर चलता है, तो उस चीवर देने वाले को कितना पुण्य मिलेगा, कितना पुण्य मिलेगा। तो चीवर दान भी अद्भुत है, पर कठिन चीवर दान महा अद्भुत है, महा पुण्यदायिनी है। अभी एक और प्रश्न उठता कि क्या हर लोगों को कठिन चीवर दान कर सकता है? मान लीजिए कि किसी के अगल बगल में विहार नहीं, आश्रम नहीं है, भिक्षु लोग नहीं है, उन लोग कैसे करेगा? कभी कभी ऐसा भी होता है ना, क्योंकि ये सुनने का बहुत लोगों को मन करता है कि अरे हम भी कठिन चीवर दान करते, हम भी करते। तो अभी क्या करेंगे? दुर्भाग्य है, हर जगह भिक्षु लोग नहीं है, हर जगह संग नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं, पति रूप देश वासो चे पुब्बे च कत पुण्यता। वैसा जगह पर जन्म लेना जहाँ जन्म लेने से धर्म मिलता है, तो ज्ञान सुनाई देता है, तो संग का दर्शन होता है, तो वो तो पुण्य का फल है, मंगल कारण है। बात सही है, पर हर जगह पर संग नहीं है। वैसे में क्या करेंगे? वैसे में क्या करना चाहिए? दोस्त रिश्तेदार से बात करना चाहिए, या वैसा जगह जैसा जगह पर संग है उन लोगों से बात करना चाहिए। बात करके करना चाहिए क्या कि आप लोगों को इस बार कठिन चीवर वरदान कौन दे रहा है, उन लोगों के साथ मिल करके दान देना चाहिए। उन लोगों के साथ मिल करके अगर कुछ पैसा भी मिला देता है तो कठिन चीवर वरदान में संबंध होने वाला वो भी कहलाता है संबंध व्यक्ति। तो इस प्रकार उस प्रकार संबंध भी अगर हो जाते हैं तो दूर से भी कहीं से वो भी कठिन चीवर वरदान का पुण्य का सहभागी व्यक्ति कहलाता है। उस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आश्रम है तो, विहार है तो, संघ है तो खुद करेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं है तब हम ये तरीका बताए हैं। अगला एक और तरीका है, जो लोग कठिन चीवर वरदान दे रहा है परंतु हमको मौका नहीं मिल रहा है, तो जो दान दे रहा है उसका पुण्य को देख करके, उसका पुण्य को आंखों से देख करके, कानों से सुन करके खुशी खुशी अनुमोदन होना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए कि अरे कितना अच्छा ये पुण्य, हम भी साधु साधु खुशी खुशी अनुमोदन होते हैं। क्योंकि ये पुण्य अनुमोदन भी ज्ञानी लोग ही होता है, बुद्धिमान लोग ही होता है। पुण्य अनुमोदन होना भी बहुत अद्भुत बात है। एक बार भगवान बुद्ध जी के समय अरहंत महामुग्गल हनुमंत जी देवलोक का चारिका करते समय एक दिव्य अप्सरा मिलती है, एक देवी मिलती है, चमकते रहती है स्वयं की आभा से। बहुत बड़ा महल होता है उसका दिव्य लोक में। अरहंत मुग्गल हनुमंत जी पूछते हैं, हे देवी आप बहुत चमक रहे हैं, आपने क्या पुण्य किया है? वो कहती है कि भंत जी हमने बहुत छोटा पुण्य किया। मनुष्य लोक में एक उपासिका ने 1000 कुटिया वाला एक बहुत बड़ा आश्रम विहार बना करके भगवान बुद्ध सहित भिक्षु संघ को दान दिया। भंते जी मैंने क्या किया? मनुष्य लोक में रहते समय उसी पुण्य को देख करके खुशी खुशी अनुमोदन हो गए कि साधु साधु कितना अच्छा है, मेरे पास इतना क्षमता नहीं है पर उसने भगवान बुद्ध सहित संघ को दान दिया, हम खुशी खुशी अनुमोदन होते हैं। वो कहती है भंते जी हम मरने दम तक वो खुशी को अपने मन में रखी, उसी पुण्य फल को मैं खुशी खुशी हमेशा सोचते रही। भंते जी वही पुण्य से हम देवलोक में आए। तो भंते पूछते हैं कि तुम केवल अनुमोदन होकर के इस देवलोक में आई, तो जो दान दिया आश्रम वो कहाँ है? वो कहती है भंते जी वो तो बहुत बड़ा देवलोक में गई है, निम्मान रति देवलोक में। देखिए केवल पुण्य को अनुमोदन हो करके भी वो देवलोक में चल गई। सोचिए तो ऐसा है तो अनुमोदन होना भी बहुत बड़ा पुण्य की बात है। इसलिए अगर आपको भी अगर वैसा मौका नहीं है तो, नहीं कर सकते हैं तो, जो लोग दान दे रहा है उन लोगों से बात करके वो पुण्य देख करके खुशी खुशी अनुमोदन हो जाइए। इसीलिए हो सके तो कठिन चीवर दान अगर नहीं दे पाते हैं तो कम से कम कठिन चीवर में संबंध हो जाइए। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो कठिन चीवर दान का पुण्य को देख करके अनुमोदन हो जाइए, जीवन में महापुण्य जमा कर लीजिए। इसलिए हम भी आशीर्वाद करते हैं कि भगवान बुद्ध जी के श्री सद्धर्म के श्रावक संघ के आशीर्वाद से आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को इस धर्म के रास्ता पर चल करके
उत्तम मुक्ति को साक्षात करने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।